नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो ये है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो वर्सन होते जा रहे हैं, वो खराब होते जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑफ द रेल्स एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ। एंड इस पूरे के पूरे सिनारियो में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा मौका है जो कि भारत के लिए बनता जा रहा है। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या वजह रही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो बीच में रिलेशंस है खराब होने के, क्या क्या सिग्नल्स हमें देखने को मिले, जहां से ये चीज़ ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि इन दोनों के रिलेशंस आर राइट नाउ वेरी वेरी बैड। एंड ऑल्सो हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से भारत ने इस पूरे सिनारियो को अपने फायदे के लिए कितने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है। ऑल राइट, नाउ ये खबर आपने देखी होगी, आई एम श्योर आपने सुनी होगी। अगस्त 8 के आसपास, पहले हफ्ते ऑफ अगस्त की बात है, जिस टाइम पे सऊदी ने पहली बार ये कहा कि हम पाकिस्तान को ऑयल अब नहीं सप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये चीज़ पहली बार इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज अभी तक क्या था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑयल दे रहा था, पाकिस्तान उधार पे ऑयल लेता था और अभी भी कहानी वहीं पर थी। लेकिन सडनली सऊदी अरेबिया ने यह बोल दिया कि हम आपको अब उधार पे तेल नहीं दे सकते हैं, आपको अगर नया तेल खरीदना है तो जो पुराने लोन्स हैं पहले वो चुकाने होंगे। नाउ ये देखने में लगता है कि कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, तह तक जाएं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे के जो रीजंस थे वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, जिसके चलते सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा स्टेप लिया था। यहाँ पे क्या हुआ था आपको बताता हूं मैं। ये जस्ट अगस्त के पहले हफ्ते की ही बात है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने एक प्रस्ताव सामने रखा। उनका प्रस्ताव क्या था? उन्होंने कहा कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ना, उसमें वो चाहते थे कि कश्मीर को लेकर डिस्कशन होनी चाहिए, कश्मीर का एक सेपरेट एजेंडा होना चाहिए। और आपको इतना मालूम होगा कि जो OIC है उसका एक डिफॉल्ट हेड अगर कोई है तो वो सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह प्रस्ताव रखा इनके सामने, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद आपको यह भी दिखाता हूं कि स्टेटमेंट क्या था। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी क्रिटिसाइज्ड सऊदी अरेबिया ओवर द रिलक्टेंस ऑफ द OIC टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर्स टू डिस्कस द कश्मीर। नाउ इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इनका स्टेटमेंट ये था, ये शाह मोहम्मद कुरैशी का स्टेटमेंट है, इफ यू कैनॉट कन्वीन इट then I will be compelled to ask the Prime Minister Imran Khan to call a meeting of the Islamic countries that are ready to stand up with us on the issue of Kashmir and support the oppressed Kashmiris। यानी कि इन्होंने एक तरीके से सऊदी अरेबिया को यह बोल दिया कि हम आपको बाईपास करने को तैयार हैं और हम एक सेपरेट मीटिंग बुला लेंगे, एक सेपरेट इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग बुला लेंगे जहां पर कि हम कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। नाउ ऑब्वियसली जब आप OIC के हेड को ऐसा बोल रहे हैं तो उसको बुरा तो लगेगा ही, और यहां पर इस चीज की भरपाई करने के लिए जस्ट उसके बाद 4 दिन के बाद इमरान खान गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आर्मी चीफ को सऊदी अरेबिया भेजूंगा ताकि वो वहां पे जाके उनसे माफी मांग सके। ये अगस्त 12 की न्यूज है और अगले ही हफ्ते अगस्त 19 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये पहुंच गए सऊदी अरेबिया। इन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन असल में ही वॉज एक्चुअली ग्रीटेड विद द रॉयल स्नब। क्यों? क्योंकि इनकी मीटिंग होने वाली थी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, लेकिन उन्होंने इनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट अगर आप देखें जो भी बातचीत यहाँ पे हुई उसका कोई भी आउटकम नहीं निकल कर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवाज अपॉलॉजी डज नॉट हेल्प, ही गेट्स अ रॉयल स्नब इन द सऊदी किंगडम, राइट। तो जो भी ये यहाँ पे कन्वे करने गए थे वो यहाँ पे कन्वे नहीं कर पाए। नाउ इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने आपको OIC वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बोली थी ना, वो असल में नवंबर 23 को हुई थी, ठीक है। और 23 नवंबर को जब सऊदी अरेबिया ने साफ साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी जो वही वाले मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जब ये अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, इन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। इस चीज़ को लेके सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। ये वाली OIC के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी ये नाइजर में हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने जब इसका जिक्र किया तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया अपने आप को पीछे नहीं रोक सका। उन्होंने फिर से इस चीज़ को जताया कि पाकिस्तान अब अपनी हदों को एक तरीके से पार कर रहा है, राइट। नाउ आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि एक चीज जो क्लियरली यहां से सामने आती है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। नाउ ये आपको लग रहा होगा कि छोटी चीज है, बट इसके बारे में हम और चीजें भी डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कश्मीर। जियोपॉलिटिक्स में जो भी स्टैंड
सऊदी अरेबिया लेना चाहता है, पाकिस्तान उसके खिलाफ ही जा रहा है। और यही यहाँ पे वजह बनती है कि क्या हुआ कि इतनी जो गहरी दोस्ती थी दोनों देशों में, वो आज सडनली इतनी खराब किस तरीके से हो गई। इसका साफ साफ जवाब लाई करता है इन पाकिस्तान फेलियर टू रीड द न्यू डायनेमिक्स विच इज नाउ गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, पाकिस्तान इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। वो केवल अपने बारे में और केवल कश्मीर के बारे में ही सोच रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें, देखिए सऊदी अरेबिया के राइट नाउ जो मेन एनिमीज हैं, सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग उनका सबसे बड़ा एनिमी है ईरान, सऊदी अरेबिया का नेक्स्ट बड़ा एनिमी है टर्की। सो ईरान यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खोमेनी, वो उनको ये मानते हैं कि हिटलर से भी ज़्यादा बुरे हैं, और ईरान को ये मानते हैं कि ये इनके इनप्लेकेबल फो हैं, यानी कि किसी भी तरीके से आप इनको नहीं मना सकते कि ईरान के साथ हम हाथ मिलाएं। और इसीलिए ये ईरान को कंप्लीटली यहाँ पे एक तरीके से निकालना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर से। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान इज व्यूइंग द एमर्जिंग पॉलिटिक्स इन द मिडल ईस्ट ओनली फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान ईरान की साइड लेता है, पाकिस्तान टर्की की साइड लेता है, पाकिस्तान मलेशिया की साइड लेता है। क्यों? केवल एक ही वजह है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे को लेकर इनका सपोर्ट किया है। वहीं पे सऊदी अरेबिया और यूएई इन्होंने नहीं किया है, इसलिए पाकिस्तान इनसे दूर जा रहा है। सो ये कहानी यहाँ पे आके अगेन आपको वही चीज सामने आती है कि पाकिस्तान इज व्यूइंग द एंटायर पॉलिटिक्स ओनली एंड ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ कश्मीर, वेयर एज सऊदी अरेबिया थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देख रहा है और पाकिस्तान इज नॉट एबल टू सी दैट। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जब आर्मी चीफ गए तो ही वॉज ग्रीटेड विद अ रॉयल स्नब, लेकिन उसी के विपरीत हमारे जब आर्मी चीफ गए, और ये भी आपको बता दूं बहुत ही हिस्टोरिक बात है, आप देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट इशू किया गया था मंगलवार को, जब उन्होंने कहा कि नारावाने ट्रिप, जो हमारे आर्मी चीफ है नारावाने ट्रिप वॉज हिस्टोरिक इन द सेंस दैट इट विल बी द फर्स्ट टाइम एन इंडियन आर्मी चीफ इज विजिटिंग द यूएई एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। पहली बार हुआ है इतिहास में ऐसा कि कोई भी इंडियन आर्मी का चीफ यूएई और सऊदी अरेबिया को विजिट कर रहा है। नाउ आपको यहां पे दिखाएंगे कि किस तरीके से इनको ग्रीटिंग मिली और किस तरीके से जनरल बाजवा को ग्रीटिंग मिली थी। सो जब ये लोग यहां पे पहुंचे, इंडियन आर्मी के साथ में काफी बड़ा कंटिंजेंट गया था, ऑलमोस्ट 40-45 लोग गए थे पूरी की पूरी विजिट में। सो इसमें बोथ कंट्रीज ने काफी चीजों पे ऊपर डिस्कशन की। इन्होंने बात की कि किस तरीके से हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आज की डेट में जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया काफ़ी ऊपर आते हैं लिस्ट में। सो दोनों कंट्रीज ने इस चीज़ को लेकर बातचीत की कि हम किस तरीके से आपस में हाथ मिला सकते हैं और अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, सो दैट हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं। इनफैक्ट एक्सरसाइजेस करने की बात भी चलाई गई, उनको भी एजेंडा में लाया गया। आपको बता दूं लास्ट ईयर की बात है, इंडिया सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे पहली बार जॉइंट ड्रिल्स होल्ड करनी थी इस साल मार्च में, लेकिन कोविड-19 के चलते वो चीज़ें डिले हुई। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये भी निश्चित किया गया कि इन जो ड्रिल्स थी जो कि होने वाली थी, इनकी नई डेट्स अनाउंस करी जाएंगी। सो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। यही नहीं, एक और न्यूज़ सामने आई थी और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया जा रहा था रिपोर्ट्स के अनुसार कि इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट है जिसको कि यूएई और सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किया जाएगा। इसको देखिए, इसको समझिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी तक क्या होता था कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जो रॉयल किंगडम है ना, उसके जो सदस्य थे उनको गार्ड करने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस आया करती थी। लेकिन हुआ क्या, सऊदी अरेबिया ने ये पाकिस्तान को कहा कि हमें चाहिए पाकिस्तान के फोर्सेस कि वो यमन में जाके सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये करने से मना कर दिया। इसके बदले में सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपका जो पाकिस्तान का कंटिंजेंट हमारे रॉयल किंगडम को गार्ड कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसको हटा लिया जाए और उनको वापस भी भेज दिया गया है। अब इसी टाइम पे सऊदी अरेबिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने इस चीज़ के लिए हाँ बोल दी है, और इंडिया के ट्रूप्स अब यूएई और सऊदी अरेबिया में जाके रॉयल किंगडम को गार्ड करने वाले हैं। सो अगेन एक और स्टोरी जो बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। अगेन स्टोरी इज नॉट ओवर हियर। अगर आप देखें यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरेबिया के बाकी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं उनको देख रहा है, उसके चलते भी पाकिस्तान का जो स्टैंड है विज़-वी सऊदी अरेबिया वो वीक होता जा रहा है। बिकॉज शुरुआत में आपको मैंने बताया था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो हम अपनी अलग से मीटिंग बुलवा लेंगे इस्लामिक कंट्रीज़ की। सो एक ऐसे टाइम पे
जब यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों इजराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान एक अलग से ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे टाइम पे जब बहरीन और सूडान जैसी कंट्रीज, अगेन यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, सूडान को क्या जोड़ता है? इनको जोड़ता है ओआईसी। जब ये ऐसी कंट्रीज इजराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, वहां पाकिस्तान, जो कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं कर पाया है, वो अपना अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली बता रहा है कि पाकिस्तान अब गल्फ नेशंस को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसको जवाब में भी वही मिल रहा है, गल्फ नेशंस भी उसको आइसोलेट कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू ऐड कि इंडिया हैज रिजन टू द ओकेजन, और इंडिया ने बहुत ही प्रोएक्टिवली अपने आर्मी चीफ को यहाँ पे भेजा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट है। और पहली बार आई थिंक इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोएक्टिवली काम कर रहा है इन ऑर्डर टू, ताकि वो एक छाप छोड़ सके और गल्फ नेशंस के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है, अपनी जो मजबूती है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सके। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।